तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक फिनिश कर लिया था, ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। पंचायतों के खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है, ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, फिनिश हो गया था। ये अधिकार है हमारे राज्य विधायिका के पास में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से अपना सेशन स्टार्ट होगा कि ये रहा क्वेश्चन। एक सामाजिक लेखा परीक्षा पंचायतों को उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करती है जो कार्यक्रम वितरण का गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। उपरोक्त कथन के आलोक में सामाजिक लेखा परीक्षा का सर्वोत्तम रूप किसमें वर्णित किया जा सकता है। तो इसमें किसमें वर्णन किया जा सकता है, जो पंचायतों के उपयोग के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय रिसोर्सेज का जो विवरण दिया जाता है उसमें इसका अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। किसमें, पंचायतों द्वारा जो उपयोग के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय रिसोर्सेज का, संसाधनों का वितरण जो किया, विवरण जो दिया गया है उसमें इसको अच्छे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों का सही पदानुक्रम क्या है। तो ये बताना है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण जो एक्ट है 1969 में, उसमें सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी आता है, फिर उसके अंडर में नीचे थोड़ा कौन सा अधिकारी आता है, फिर उसके नीचे कौन सा अधिकारी आता है, इसका एक हम लोग को सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए इसके ऑप्शन एक बारी देख लेते हैं। तो ऑप्शन पे क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने बताया कि जो जनरल रजिस्ट्रार जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो ये होगा। सेकंड नंबर पे आपका होगा मुख्य रजिस्ट्रार, पहले आता है जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, इसको रजिस्ट्रार जनरल बोलते हैं। फिर उनके नीचे कौन आ जाएगा, मुख्य रजिस्ट्रार, उसके नीचे आ जाएगा मुख्य रजिस्ट्रार, और फिर उसके नीचे कौन आ जाएगा आपका जिला रजिस्ट्रार, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर पे आपको दिखाई दे रहा हो कौन सा बन जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा डी, जिसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो इसका सब पदानुक्रम ये है, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं जिला रजिस्ट्रार, के नीचे कौन आ जाएगा, रजिस्ट्रार आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लेता है, सॉरी हाँ ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। सबसे ऊपर कौन सा है, जिला रजिस्ट्रार हो गया, सॉरी ये दे रखा है जनरल रजिस्ट्रार हो गया, जिसको हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर आपका मेन रजिस्ट्रार जिसको मुख्य रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार आता है, एंड देन रजिस्ट्रार आता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, पदानुक्रम दे रखा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दे रखा है। तो भारत में ई गवर्नेंस का मुख्य जोर कब दिया गया, 1987 में, जी ठीक है, ये बात तो ठीक है। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क निक्सनेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हाँ ये तो लॉन्च किया गया था, निकनेट के थ्रू ही लॉन्च किया गया था, हाँ जी ये बात भी ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त तो सभी, तो उपरोक्त सभी हैं, तो निकनेट ने ही इसको क्या किया था, कंप्यूटर आधारित नेटवर्क को क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर आधारित नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो आपका निकनेट के थ्रू भी लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। फिर पूछ रहे हैं सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटराइजेशन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र डिसनेक की शुरुआत की गई थी। तो सभी कार्यालयों को कंप्यूटराइज, मतलब ऑफिसेज को कंप्यूटराइज करने के लिए डिसनेक की शुरुआत की गई थी। हाँ ये भी सही बात है, डिसनेक की शुरुआत कैसे की गई, किसके लिए की गई थी, तो ताकि सभी ऑफिसेज को, जितने भी कार्यालय हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सके, कंप्यूटरों की शुरुआत की जा सके। तो उससे रिलेटेड किसको डेवलप किया गया था, वो आपको डिसनेक को किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसलिए आपका इसमें तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी दे ही रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्कीम तो आपकी 20 मार्क्स की आएंगी ना, तो स्कीम के बेस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। कौन सा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई। तो ये आपके स्टार्ट की गई थी
ऑप्शन दिखा देते हैं। 2018-19 में स्टार्ट की गई कौन सी? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज लर्न कर लें, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाले। कब स्टार्ट की गई थी? 18-19 में स्टार्ट किया गया था इसको। फिर इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीपीओ एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वीपीओ एग्जाम, ठीक है। इसको एज इट इज याद कर लिए। 2005 में, अप्रैल 2005 में। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अप्रैल भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो पेपर इस टाइम पे फ्रेम हो रहे हैं, मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बता दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने ईयर तो पूछा ही पूछा, साथ में डेट के बेस पे बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें पूछ ली। लोगों को ईयर का तो कंफर्म पता था कि कौन सी स्कीम कब शुरू हुई या कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट भी अब पूछने लगे हैं ईयर के साथ में। सपोज दैट उन्होंने 2005 के अगर 3 ऑप्शन दे दिए तो आपको जब डेट पता होगी तभी आप कंफर्म आंसर निकाल पाओगे कि कौन सी स्कीम कब शुरू की गई। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है योजनाओं के ईयर के बेस पे, ओनली ईयर के बेस पे लर्न करते हुए ना चलें, प्लस डेट भी उसमें इंक्लूड करते चलें। अगर कॉम्प्लिकेटेड पेपर बना तो वो डेट के बेस पे डिसाइड कर देगा कि कौन सी स्कीम कब शुरू की गई। और मैक्सिमम लोगों ने क्या याद कर रखा है कि ईयर के बेस पे स्कीम्स को याद कर रखा है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बता दिया है यहाँ पे कि 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट की गई थी। कौन सी स्कीम है ये? तो ये है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन दे रखा है और जैसा आपको पता ही होगा ये टेक्स्ट बुक का मैंने सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए हुए हैं सभी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपके सामने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आपको टकराएगा ही, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वरिष्ठ सचिव और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ये किया गया था। किसका? ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसके लिए किया गया था? ताकि राम मनोहर सशक्तिकरण योजना जो है वो अपने आप पे मजबूत बन पाए। पंडित राम मनोहर लोहिया योजना जो है वो सशक्तिकरण योजना में ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का इसीलिए गठन किया गया था ताकि वरिष्ठ अध्यक्षता में, अच्छा ये अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वरिष्ठ सचिव और मुख्य सचिव ने की थी इसकी अध्यक्षता, ठीक है। तो एक बारी क्वेश्चन में फिर से रीड कर देता हूँ। शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना कि ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन, अच्छा ये जो कमेटी है ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? तो किसकी सिफारिश पे किया? राम मनोहर लोहिया की सिफारिश पे किया गया। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। और इसका गठन किसने किया था? तो वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वरिष्ठ मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शासन स्तर पर ये फिर से क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2070 तक 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो शुरू की है ग्राम ऊर्जा स्वराज योजना। क्योंकि जो टारगेट रखा गया है वो 2070 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट को रखा गया है। ज़ीरो एमिशन कार्बन के अगर टारगेट को रखा गया है तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल योजना शुरू की गई थी। किसने शुरू की ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल योजना? तो भी पंचायती राज द्वारा शुरू की गई। और इसका टारगेट क्या था कि 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट प्राप्त करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निर्मल ग्राम अभियान या फिर निर्मल ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये अक्टूबर 2003 में हुई। आपसे मेरा तो बस यही बोलना है कि ईयर के साथ साथ में आपको मंथ भी लर्न करते हुए चलना है। जैसे कि अभी रिसेंटली ऊपर जो गया था क्वेश्चन, वो क्या था 2005 और उसका ईयर क्या थी, आई थिंक जुलाई था। देख लेते हैं एक बार। ये क्या था, वेट, अप्रैल अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। अप्रैल में क्योंकि साहसी दिवस मनाते ही हैं, थोड़ा हिंट से भी लगा सकते हो। तो अगर मंथ याद है तो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा नहीं। मंथ और ईयर के बेस पर अगर याद किया है, एग्जैक्ट इतनी डेट तो आसपास नहीं देते हैं, बट मंथ तो दे ही देते हैं सेम डेट। जैसे सामने ही आपके क्वेश्चन ये आ गया, अगस्त 2023, जनवरी 2023 और अक्टूबर 2023। अब देखिए, अब ईयर में तो इन्होंने सेम दे दिए 3 ईयर। अब जो मंथ के बेस पे जिसने लर्न किया होगा वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2003 में की गई थी। वहीं पे अगर मैं पूछ लेता हूँ आपसे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो वो आपके अप्रैल 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी 2005 में। आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन आएगा और इसके घटक पूछता है कितने हैं। तो भारत निर्माण योजना के कितने कंपोनेंट हैं? 6 कंपोनेंट हैं। इसके कितने कंपोनेंट हैं जी? 6 हैं। तो जिसमें बेसिक नीड वाली जैसे जल हो गया, विद्युत है और दूर संचार, इस तरह से और भी हैं 3। तो ये टोटल क्या है, इसके 6 कंपोनेंट हैं। किसके? सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन विजुअल हो रहा है कि पंचायत भारत निर्माण योजना के कितने घटक हैं? 6 हैं, जिसमें 2005 में शुरू किया गया था। किसे शुरू किया गया था? भारत निर्माण योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? तो ये 2024 टारगेट रखा गया है, 2024। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ, आपके माइंड में आ जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत कितने वर्ष तक सभी घरों में नल जल के कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल वाटर उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2024 तक सुरक्षित पेयजल के उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार द्वारा सीएचसी संचालकों को भुगतान किया जाता है। जब आयुष्मान कार्ड बनाते हैं ना, तो सरकार क्या करती है, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम लोग नाम से बोलते हैं, जनसेवा केंद्र संचालकों को कितने रुपए का? तो 50 रुपीज़ का भुगतान कौन कर देती है? गवर्नमेंट कर देती है। किसका? सीएससी वालों का। सीएससी जो संचालक होते हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कितने रुपए दे देता है? 50 रुपये दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनने का जिम्मा किसे दिया गया है? अर्थात कार्ड बनाने का, सॉरी मैंने बनने यहाँ पे रीड कर दिया, अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा किसको दिया गया? तो वो ग्राम पंचायत के ही पास होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राही चयन होगा। जो आयुष्मान भारत योजना है वो किससे मैक्सिमम हेल्थ सेक्टर से तो रिलेटेड है। तो हितग्राही का चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत की ही होगी, उस ग्राम पंचायत की ही होगी। नेक्स्ट, सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी कब स्टार्ट की गई? तो सीमांत किसान और मजदूर विकास एजेंसी कब स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई आपके 1971 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the marginal finance when was the marginal farmers and agriculture laborers develop एजेंसी MFAL स्टार्टेड? MFAL को स्टार्ट कब किया गया था? किसको? MFAL
एल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर लेबर्स, मार्जिनल फ्रेम एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, डेवलपमेंट इसकी कब स्टार्ट किया गया था, तो 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसी का ही डिस्क्रिप्शन दे रखा है। द मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स डेवलप्ड एजेंसी वॉज लॉन्च्ड इन 1971 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट, जिसको हम लोग रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1969। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, तो ये पंचायती राज भारत सरकार। कौन सी है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय और भारत सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्टूबर 1993 को निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया गया। 1993 में किसको प्रारंभ किया गया था, सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया है, निम्नलिखित में किस योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया, तो सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आइए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने अप्रॉक्स 30 मिनट का क्या लेक्चर ले ही रखा है, किसका, जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 कब पारित हुई, अधिनियम 2005 कब पारित किया गया, तो ये अगस्त 2005 में ही पारित किया गया। कब पारित किया गया, अगस्त 2005 में। चलिए पहले इतना तो देख ही लेते हैं।